अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक टीवी उजानी। नाज़रीन, आज का ये मेरा मौजू है क्लास 12 के ऊपर जो 2021 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 26 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 27। तो चलिए आज आपको हम ये ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पूछने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो कि आपको सामने दिख रहा है, मैं पहले जो मैं वीडियो बनाया करता था, पहले मैं इस तरीके से मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कर करके मैं वीडियो बनाया करता था और उसको मैं जो सही जवाब हुआ करता था मैं उस पर टिक लगा दिया करता था। तो कुछ लोगों को शक, मुझे शक लगा, कुछ लोगों को नहीं, मुझे शक लगा कहीं कोई लोग ये नहीं सोचे कि पता नहीं ये जवाब सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं सोचा कि मैं किताब ही आपके सामने ला दूँ और किस किताब से ही मैं आपको बताऊँ और किताब के ऊपर जो जवाब रहता है वही आप तक मैं पहुँचाऊँ, ताकि आपको महसूस हो सके कि हाँ वीडियो के अंदर जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम आपको जो पिछली वीडियो के अंदर में पार्ट नंबर 26 के अंदर अकबर इलाहाबादी का मैं जो चैप्टर पढ़ाया था, मैं यहाँ उसका क्वेश्चन और आंसर मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखें, दर्स नंबर 4 नज़म के ऊपर मेरा ये ऑब्जेक्टिव वाला सवाल चलेगा। यहाँ पर लिखा बर्क कलेसा अकबर इलाहाबादी। नज़म बर्क कलेसा के शायर कौन है? नज़म, जैसे आपके पास सवाल आएगा, नज़म बर्क कलेसा के शायर कौन है? ए अली सरदार जाफरी, बी ज़फ़र कमाली, सी अकबर इलाहाबादी, डी मिजाज। तो इनका सही जवाब है डी, बी वाला जवाब सही है, ये ज़फ़र कमाली। तो आपको यहाँ पे सवाल आएगा तो बर्क कलेसा के शायर कौन है, तो आपको जवाब देना यहाँ पे ये ज़फ़र कमाली। ठीक है। बर्क कलेसा कैसी नज़म है? बर्क कलेसा कैसी नज़म है? ए रोमानी, बी ज़रीफ़ाना, सी सियासी, डी इस्लाही। तो इनका यहाँ जवाब है बर्क कलेसा जो है ज़रीफ़ाना नज़म है। कौन सा नज़म है? ज़रीफ़ाना नज़म है। फिर हम ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों में किस तहज़ीब को निशाना बनाया है? अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के अंदर किस तहज़ीब को निशाना बनाया, मतलब निशाना बनाया है? तो ए अमरीकी, बी अंग्रेज़ी, सी हिंदुस्तानी, डी ईरानी। इनका सही जवाब यहाँ पे है बी अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी को ये इन्होंने अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़मों के अंदर उनको निशाना बनाया था। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? ज़रीफ़ाना शायर, मरसिया गो, मसनवी निगार, कसीदा निगार। तो इनका यहाँ पे ज़रीफ़ाना शायर था। अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ाना शायर हैं, मतलब ये ए वाला ऑप्शन सही है। फिर ठीक है, हम इधर उल्टा लेते हैं। फिर इधर हम दर्स नंबर 5 के अंदर ये भी नज़म के ऊपर ही है। ये मत शायर ज़फ़र कमाली, ये भी नज़म के ऊपर ही है। देखें, जब आप याद करेंगे तो देखें चैप्टर जो होता है नज़म के ऊपर कौन कौन सा, जैसे ज़फ़र कमाली का मैं पढ़ा, फिर यहाँ पे देखें नज़म के ऊपर, यहाँ पे देखें कलिसा आया, फिर यहाँ मुतशायर आया। तो जो नज़म के ऊपर जो चैप्टर आएगा उस पर आपको ध्यान देना है, मतलब जो नज़म के ऊपर कौन कौन सा मतलब उसके अंदर कहानी जुड़ा हुआ है, तो उसी तरीके से आपको याद करना होगा। अगर ऐसे याद करेंगे, मिला जुला के याद करेंगे, फिर आपको याद नहीं होगा। आपको जो जैसे नज़म के ऊपर है, कौन कौन से ऊपर के मतलब कसीदा के ऊपर, किस किस मौजू के ऊपर ये सवाल आया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है, फिर आपको याद आएगा। पिछले सबक के अंदर हम नज़म के ऊपर पढ़े, फिर यहाँ पे देखें फिर नज़म आ रहा है। मुतशायर की नज़र में गम ख़ार कौन है? ए अफसाना निगार, बी पैरोडी निगार, कसीदा निगार, मसनवी निगार। इनका सही जवाब है यहाँ पे बी वाला पैरोडी निगार, ये वाला जवाब सही है, ये वाला। ठीक है। मुतशायर किस तरह की नज़म है? मुतशायर किस तरह की नज़म है? ए मदहिया, बी हुजूइया, सी ज़रीफ़ाना, डी संजीदा। तो इनका यहाँ पे ज़रीफ़ाना, ये मुतशायर किस तरह का नज़म है, तो इनको आपको जवाब देना है ये ज़रीफ़ाना नज़म, सी वाला ये जवाब सही है। फिर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखें सवाल आ रहा है, मुतशायर किसकी नज़म है? मुतशायर किस तरह का नज़म है? तो ये ज़रीफ़ाना है। अब यहाँ सवाल आ रहा है मुतशायर किसकी नज़म है? अमीर हनफी की है, ज़फ़र कमाली का है, अकबर इलाहाबादी का है, सरदार जाफरी का है। तो इनका ज़फ़र कमाली का ये मुतशायर ज़फ़र कमाली का ये नज़म है। ठीक है। मुतशायर की लफ्ज़ी माना क्या है? मुतशायर की लफ्ज़ी माना क्या है? रिवायती शायर, बनावटी शायर, हकीकी शायर, रोमानी शायर। तो बनावटी शायर ये जवाब सही, बी वाला बनावटी शायर। मुतशायर के लफ्ज़ी माना है बनावटी शायर। ठीक है। फिर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, वह नज़म जो 6 मिसराओं पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं?
मुखमस, मसदस, मसलस, रुबाई। तो इनका जवाब है मसदस। क्या जवाब है? मसदस, बी वाला जवाब सही है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखें नज़म का ही आ रहा है, दर्स नंबर 6 के अंदर नज़म का ही आ रहा है। ऊपर कर लेते हैं। योजीनो मोन्ताले किस ज़बान के शायर हैं? योजीनो मोन्ताले किस ज़बान के शायर हैं? अतालवी ज़बान, बी फ़्रांसीसी ज़बान, सी रूसी ज़बान, डी अंग्रेज़ी ज़बान। तो इनका सही जवाब है अतालवी। यहाँ पे देखें ए जवाब सही है, अतालवी ज़बान। ठीक है। योजीनो मोन्ताले किसकी ज़बान है, कि किस ज़बान के शायर थे? अतालवी ज़बान के। ठीक है। नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया? नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया? ए अली सरदार जाफ़री ने, ज़फ़र कमाली ने, वाहिद नज़ीर ने, ज़ाहिदा ज़ैदी ने। तो इनका जवाब है सही, यहाँ पे देखें डी वाला, ये लास्ट वाला जवाब सही है, ज़ाहिदा ज़ैदी। तो आपको याद रखना नज़म में, नज़म हम नहीं जानते, नज़म जो है हम नहीं जानते का उर्दू में तर्जमा किसने किया था? ज़ाहिदा ज़ैदी ने। ठीक है। और थोड़ा हम इधर कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा लंबा है। योजीनो मोन्ताले किस सदी के शायर हैं? 19वीं सदी, 18वीं सदी, 20वीं सदी, 12वीं सदी। इनका सही जवाब है 20वीं सदी। 20वीं सदी का ये शायर थे। ठीक है। और हम ऊपर कर लेते हैं। शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जमा है? शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म है? पीछे में क्या बताया था? हम नहीं जानते का उर्दू में तर्जमा किसने किया था? ज़ाहिदा ज़ैदी ने। अब यहाँ पे आ रहा सवाल, शामिल निसाब नज़म हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जमा है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की, अतालवी। तो इनका सही जवाब है अतालवी। कौन सा जवाब सही है? अतालवी। जैसे मैं पढ़ाया पीछे, ये बताया मैं पीछे, योजीनो मोन्ताले, तो यहाँ पीछे आया था किस ज़बान के शायर है? तो अतालवी का था। किस ज़बान का शायर था? अतालवी का। तो यहाँ पे फिर आ रहा है हम नहीं जानते किस ज़बान की नज़म का तर्जमा है? अतालवी का ही है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जेल में किस शायर को नोबल इनाम से नवाजा गया? अली सरदार जाफ़री, योजीनो मोन्ताले, मीर अनीस, अकबर इलाहाबादी। तो इनका जवाब सही जवाब है, जेल में किस शायर को नोबल इनाम से नवाजा गया है? तो इनको योजीनो मोन्ताले को। ठीक है। ये डी वाला जवाब, बी वाला जवाब सही है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नज़म हम नहीं जानते किसकी नज़म है? इसमें भी आपको दिमाग लगाना होगा। ये यहाँ बता रहा है हम नहीं जानते किसकी नज़म है। नज़म में जो है हम नहीं जानते वो किसकी नज़म है? अकबर इलाहाबादी, ज़फ़र कमाली, योजीनो मोन्ताले, ज़ाहिदा ज़ैदी। इनका जवाब सही है ये वाला, सी वाला जवाब सही है, योजीनो मोन्ताले। इनकी ये जवाब सही है। उम्मीद करता हूँ आपको मैं जो पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा करके ऑल कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।